प्लस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट दानिश पाकिस्तानी। जैसा कि आपको पता है, कराची में डंपर माफिया से पिछले 4 महीनों में डंपर के एक्सीडेंट से 270 अमवात हुई, लेकिन एक अमवात या कोई एक्सीडेंट रक्षे की वजह से नहीं हुआ। लेकिन कराची में वही निज़ाम है कि हमेशा गरीब को दबाया जाता है और रक्षों पे पाबंदी लगा दी 11 रोडों पे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये रक्षे वाले कहाँ जाएं? इनका ज़रिया माश ये, इसका कोई नेमुल बदल हुकूमत ने नहीं दिया कि इनके लिए कुछ अहकामात जारी करते। लेकिन कमिश्नर कराची ने ये अहकामात जारी करके ट्रैफिक पुलिस के जो डीजी साहब हैं, डीआईजी साहब, उनके कहने उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? इतनी अमवात में अगर कोई और मुल्क होता तो इस्तीफ़ा देते, लेकिन उनका इस्तीफ़ा नहीं आया। आखिर कहाँ बकरे की कहाँ जाके मतलब टांग टूटी? गरीब पे। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। तो आइए हम रक्षे वालों के भी आपको व्यूज़ दिखाते हैं और आवाम से भी आपकी बात करवाते हैं कि वो इन अहकामात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाई ये रक्षा आपका है? भाड़े का रक्षा है, 1500 रुपये किराया दे रहा हूँ सर मैं। अच्छा, 1500 रुपये आप भाड़े का किराया? हाँ, ये मालिक ने आपका जरिया माश है? यही एक घर भी हमारा किराए का है, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। एक लड़की है, एक छोटा लड़का है मेरा, बस इस पे हम लोग गुजारा करते हैं। इसके ऊपर भी आज मुझे 2000 रुपये का चालान दिया है। मैं भाड़ा दूंगा, चलो भाड़े वाला आज मेरे को भाड़ा छोड़ देगा, कल क्या करेगा वो? उसका भी कोई जरिया नहीं है, वो भी बेवा औरत है जिसने रक्षा मेरे को दी है। ऐसे सिस्टम चल रहा है सर, क्या करें अभी? कहाँ जाएँ? नौकरी तो है नहीं कहीं भी, कहाँ जॉब करें हम लोग? जॉब के ऊपर तो बड़े बड़े ऑफिसर लगे हुए, रिटायर हो गए, वही जॉब कर रहे हैं। रिटायर होने के बाद भी वही जॉब कर रहे हैं, वही नौकरियां कर रहे हैं। जॉब तो ये नहीं मिलने वाली, लेकिन ये रक्षा भी बंद करा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? इन्होंने हमारे लिए रोटी भी छीन ली है, खुदा की कसम। बस क्या कहाँ जाएं हम लोग? या तो हम नहीं छीन सकते हैं, किसी के बंदूक लेके किसी को मारे, किसी से मोबाइल छीने, नहीं कर सकते हैं सर। कानून तो खैर आप अपने हाथ में ले नहीं सकते। आप यहाँ मुतालबा करें कमिश्नर, खुदा के लिए कमिश्नर साहब, खुदा के लिए हमारे बच्चों का ख्याल करो। हमारी रोटी इस पे चलती है, इसके अलावा हमारे पास कोई गुजारा नहीं है। कहिए, बच्चे हमारे ऐसे ही बैठे हुए, सुबह 7 बजे का निकला हुआ, 2000 रुपये का मुझे चालान दिया है। कहाँ जाए आप बताओ मैम, कहाँ जाएँ? 700 रुपये दिहाड़ी है और 2000 का चालान है। अब आप ये बताएं, घर में अपने क्या लेके जाएगा ये शख्स और क्या भाड़ा देगा? खुदारा रहम करे इन पे भी सर। बहुत मेहरबानी आपकी सर, बस बहुत मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये रक्षा आप चलाते हैं, कब से चला रहे हैं? ये तकरीबन से 3 साल से चला रहा हूँ इस गाड़ी। यही आपका जरिया माश है? सर यही जरिया माश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ऊपर जो पाबंदी लगाई जा रही है गवर्नमेंट से इल्तमास है कि हम यहाँ रोज़गार कमाते हैं, हमारा रोज़गार इस पे, हम किराए के मकान में, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने अरसे से हमारा इसके अलावा कोई हमें हुनर भी नहीं आता। बात यह है कि अगर ये इन पे पाबंदी लगाई जाएगी तो यहाँ पर 60-70 जो भी इस जगह चल रहे हैं उन सबके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। तो ऐसा निज़ाम बना, हम पर 6-6 हज़ार रुपये के चलान मारे जा रहे हैं। अब बताएं कि भाड़े की गाड़ी है, भाड़ा दें, किराया दें, या हम इस गाड़ी को चलाने के लिए पैसे उधार लें? तो खुदा के लिए गाड़ी में ही लेके गए, उठा के स्टाफ पे से। कोई चलती हुई गाड़ी नहीं उठाई है, स्टाफ पे खड़ी हुई गाड़ी उठाने का तुक ही नहीं बनता। कौन से गवर्नमेंट ने बोला है खड़ी हुई गाड़ियाँ उठा के ले जाओ? अभी 6000 रुपये चलाने में कहाँ से भरूँ? इस टाइम मैं मकान का किराया भरूँ, बिल भरूँ, बच्चों की फीस भरूँ, राशन करूँ, क्या गाड़ी उठाऊँ जाके? अब मेरी रोजी चाहिए। सुबह से मैं ख्वार हो रहा हूँ, सुबह से मैं ख्वार हो रहा हूँ गाड़ी के चक्कर में। मैं 6000 रुपये कहाँ से ले गया इस टाइम गाड़ी? ऐसो मलिर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो आप देखें, 6000 का आप इन पे चालान लगा रहे हैं और इनकी गाड़ी ले गए। ये कहाँ का कानून है? किया हुआ है, आधा चला रहे हैं हम लोग, ये भाड़ा नहीं निकाल पा रहे, घर के खर्चे नहीं निकाल पा रहे हैं, हम लोग जलील होके बैठे हुए हैं। हुकूमत को जो एक्सीडेंट कर रहे हैं, जो ट्रैफिक जाम इनकी कर रहे हैं, टैंकर माफिया, उनका तो कुछ कर नहीं पा रही है। ये हम गरीबों के पीछे पड़ गए, रिक्शे वालों के पीछे। अब सवारी इतनी जलील हो रही है, सवारी किधर से अफोर्ड करेगी इतना किराया? अगर हुकूमत यहाँ बंद करवा रही है तो हमें भी तो आपका यही जरिया माश है। अगर ये बंद हो जाएगा तो आपके घर का चूल्हा बंद हो गया, यानी आपके बच्चे क्या करेंगे फिर? हमारे बच्चे फिर यही है, रोडों पे भीख ही मांगेंगे और चोरियां डकैतियों में इजाफा हो जाएगा। तो अभी आप हुकूमत से, कमिश्नर कराची से कुछ मुतालबा करना चाहेंगे? हम कमिश्नर कराची से ये कहना चाह रहे हैं कि हम गरीबों के ऊपर रहम करें और हमारे ये रोजगार जो है कि इसको चलने दें, बाकायदा कानूनी तरीके से। अगर इनको चलाना है तो चलाएं। हम यहाँ पे किस तरीके से अपने घर का गुजारा करें? जी नाज़रीन, हमने आपकी बात कराई रक्षा ड्राइवरों से। अब आप ये देखेंगे 11 रोडों पे पाबंदी लगी रक्षों पे। अगर टैंकर पे भी लगा देते तो हमें सुकून आ जाता। इनकी रोज़ी बंद करके अगर हुकूमत अब ट्रैफिक का निज़ाम सही कर रही है तो ये समझ से बालातर है। तो हम आवाम की भी यही रिक्वेस्ट है कमिश्नर कराची से, डीआईजी ट्रैफिक पुलिस से, कि खुदारा इनके लिए कोई बेहतर निज़ाम बनाए। पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा। 2000 का चालान, 3000 का चालान इनको दिया जा रहा है और 700 रुपये इनकी दिहाड़ी है। तो ये अपने घर में क्या लेके जाएंगे?
खुदारा रहम करें।